वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पसरूर छावनी सियालकोट का दौरा मुआरका हक के दौरान ऑपरेशन बुनियान मरसूस में शरीक अफसरों और जवानों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म आइंदा चंद रोज के दौरान पाक फिजाइया और पाक बहरिया के अफसरान और जवानों से मुलाकात के लिए एयर और नेवल बेसिस का भी दौरा करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा हारिस, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू, विफाकी वज़रा हसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, आर्मी कोर कमांडर सियालकोट और आला सिविल और रस की क़यादत वज़ीर आज़म के दौरे में उनके हमरा थी। मादरे वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के 2 मजीद बहादुर सिपाही शहादत के रुतबे पर फाइज हो गए। शोहदा में पाक फौज के हवलदार मोहम्मद नवीद और पाक फिजाई के सीनियर टेक्नीशियन मोहम्मद अयाज शामिल हैं, जो अस्पताल में जेर इलाज थे। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम इन बहादुर सपूतों को खराज अकीदत पेश करती है और शोहदा के अहले खाना से दिली हमदर्दी का इज़हार करती है। हमने सिर्फ जंग नहीं जीती, आइंदा आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल महफूज किया। अफसोस हमारे नौजवानों को नफरत सिखाई गई, नफरत और तकसीम सिखाने वाले नाकाम हो चुके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मखसूस टोले ने शोहदा की बेहुरमती की जिस जहाज को उन्होंने जलाया। आज उन्होंने अपने से बड़े मुल्क के राफेल तैयारों को गिराकर उन्हें शिकस्त फाश से दुचार किया। पाक फौज दुश्मन के सामने शीशा पिलाई दीवार बन गई। हम 9 मई वाले नहीं, 10 और 28 मई वाले हैं। अफवाज पाकिस्तान ने जंग लड़ी और कौम ने उनको सपोर्ट किया। आज पूरा पाकिस्तान सर बुलंद है। आर्मी मारियाती जरीदे की रिपोर्ट में पाकिस्तान की इक्तिसादी मैदान में कारकर्दगी मुआशी करिश्मा करार, सरमाकारों ने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो ना दी तो पछताएंगे। रिपोर्ट में कहा गया 25 करोड़ 50 लाख आबादी वाले मुल्क में 40% महंगाई सिफर हो चुकी। 2031 में मेच्योर होने वाले पाकिस्तानी यूरो बॉन्ड की कीमत 40 सेंट फी डॉलर से बढ़कर 80 सेंट हो गई। कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स 3 गुना बढ़ा हो चुका। हुकूमत ने सितंबर में IMF से 7 अरब डॉलर के इस्तेहकाम के मुआहदे पर दस्तखत किए। 2 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम पाकिस्तान को जारी की जा चुकी। मुआशी माहिर का कहना है भारत से तनाज़ा पाकिस्तान की मुआशी बहाली मुतासर नहीं करेगा। हुकूमत ने बिजली सब्सिडी की नई पॉलिसी तैयार कर ली। IMF और वर्ल्ड बैंक को बिजली सब्सिडी का नया रोड मैप पेश। सिर्फ बेनसीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के मुस्तहिकीन को ही सब्सिडी दी जाएगी। नई पॉलिसी के तहत बिजली सब्सिडी का इकदाम 2027 तक मुकम्मल नाफिजुल अमल होगा। ज़राए के मुताबिक मराते याफ्ता तबका बिजली की सब्सिडी से फायदा नहीं उठा सकेगा। माली साल 2027 से यकसा टैरिफ के लिए सब्सिडी का खात्मा होगा। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 23 लाख डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक ने तस्दीक करती रकम को 16 मई को स्टेट बैंक के ज़खायर में जाहिर किया जाएगा। कर्ज की रकम 9 मई को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूर की थी। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुलजमान की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। पेशावर हाईकोर्ट ने फौजी अदालतों की जांच से दी गई सजाओं को दुरुस्त करार दे दिया। मिलिट्री कोर्ट सजाओं के खिलाफ दायर 3 अपीलें मुस्तरद। एडिशनल अटॉर्नी ने कहा मिलिट्री कोर्ट ने मुलजमान को सजाएं कानून के मुताबिक दी। मुलजमान ने मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ जुर्म किया। मुलजमान का ताल्लुक अलदन तंजीम से है। मिलिट्री कोर्ट ने एक मुलजिम को उम्र कैद, एक को 20 साल जबकि तीसरे मुलजिम को 16 साल कैद की सजा दी है। 6 जजेस की जांच से लिखे गए खत में सादर वज़ीर आज़म लॉ मिनिस्ट्री का जिक्र तक नहीं, किसी जज का भी जिक्र नहीं किया गया। खत में हसास इदारों की मुदाखलत का जिक्र किया गया। सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सीनियरिटी और तबादला केस की समाअत के दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफगान की नमाज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने मुनीर मलिक से मुकालमे में कहा जजेस ने खत में मुदाखलत का इल्जाम लगाया। मेरे बतौर जज 13 साल के कैरियर में कभी इस किस्म का वाकया पेश नहीं आया। मुझसे आज तक किसी ने राब्ता नहीं किया। मुनीर मलिक ने कहा जजेस ट्रांसफर करने की हुकूमत ने जो वजह बताई वो मजाका खेज है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक्ट के मुताबिक जजेस मुख्तलिफ सूबों से तैनात हो सकते हैं। कानून में तबादलों का नहीं बल्कि सूबों से तैनाती का जिक्र है। हुकूमत कहती है जुडिशियल कमीशन ने जजेस नहीं लगाए, हमने लगा दिए। जजेस तबादले की असर वजह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का खत है। खत में हसास इदारों की मुदाखलत का जिक्र किया गया। असल मसला जस्टिस आमिर फारूकी सुप्रीम कोर्ट तैनाती के बाद नए चीफ जस्टिस तकर्रुरी का था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बानी पीटीआई को सहूलत फराहमी केस में अहम पेशरफ स्पेशल जज सेंट्रल की अदालत में अडयाला जेल हुकाम के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत का बानी की बैरून मुल्क मौजूद बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और जाती मुआलिज से चेकअप कराने का हुक्म बरकरार। अदालती हुक्म में कहा गया 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी के अदालती हुक्म पर अमल दरामद करें। अदालत ने तमाम हकायक को देखने के बाद ही ऑर्डर किया था।
पंजाब से सेनेट की खाली नशिस्त के लिए इंतखाबात 29 मई को होंगे। मुस्लिम लीग नून ने नाज़िम आला मरकजी जमीयत अहले हदीस हाफिज अब्दुल करीम को उम्मीदवार नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म के हाफिज अब्दुल करीम को कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत सेनेट की नशिस्त सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ ने प्रोफेसर साजिद मीर के फर्जंद अहमद मीर को सेनेट नशिस्त की पेशकश की, जिस पर उन्होंने माजरत कर ली। भारतीय इश्तियाल अंगेजी से जानी और माली नुकसान हुकूमत ने नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। आज़ाद कश्मीर, पंजाब, केपी और बलूचिस्तान की हुकूमतों से फौरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। ज़राए के मुताबिक शहादतों, जख्मियों, तबाहशुदा मकानात और सहूलियात की तफसीली रिपोर्ट मांगी गई। जिला इंतजामिया को फील्ड सर्वे की हिदायत जारी। रिपोर्ट में मुतासिरीन के नाम, पते और अमलाक की मुकम्मल तफसील दर्ज की जाए। वानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। मुलाकात के लिए लिस्ट जेल हुकाम को भिजवा दी गई। लिस्ट में अली अमीन गंडापुर, फिरदौस शमीम नकवी, उसामा हमजा, मियां गौस, फैसल जावेद और राना आतिफ के नाम शामिल हैं। वानी पीटीआई रिहाई की कोशिशें। जुनेद अकबर पार्टी रहनुमाओं पर बरहम, कारकुनों की रविश पर भी शदीद नाला। ऑडियो लीक हो गई। पश्तो ज़बान में वायरल मुबैना ऑडियो में अपने जिला के लोगों को खरी खरी सुना दी। जुनेद अकबर ऑडियो में कहते हैं, मेरे अपने जिला के लोग ही नहीं निकलते तो इतनी हित्तक ना होती। मैं एमएनए हूँ, मेरा एमपीए तक साथ नहीं दे रहा। मैं ग्रुप में मैसेज करता हूँ, एमपीए जवाब नहीं देता। मेरा ख्याल है मुझे कोई फैसला करना होगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 231 लोग हैं, वही आ जाते तो इज्जत रह जाती। 2024 से अब तक 5402 पाकिस्तानी भिखारी डिपोर्ट। सऊदी अरब, इराक, मलेशिया, यूएई, कतर और ओमान से पाकिस्तानी भिखारियों को निकाला गया। तहरीरी तफसीलात कौमी असम्बली में जमा। वजारत दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में सऊदी अरब से 4498, इराक 242, मलेशिया 55, यूएई से 49 पाकिस्तानी भिखारी मुल्क बदर किए गए। 2025 में बैरून मुल्क से 552 पाकिस्तानी भिखारी मुल्क बदर किए गए। 2025 में सऊदी अरब से 535, यूएई 9 और इराक से 5 पाकिस्तानी भिखारी मुल्क बदर किए गए।